क्या इंसान सच में सोना बना सकता है? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं आज। बिल्कुल। और ये सफर बड़ा दिलचस्प है। हमें ये प्राचीन काल के रहस्यवाद से लेकर आज की जो मॉडर्न न्यूक्लियर फिजिक्स है वहां तक ले जाएगा। देखते हैं विज्ञान इस सदियों पुरानी चाहत के बारे में आखिर कहता क्या है। हाँ, अगर हम इतिहास में देखें तो वो जो कीमियागर थे, एल्केमिस्ट जी ने कहते हैं, वो मानते थे कि दुनिया बस 4 मूल तत्वों से बनी है। धरती, पानी, हवा और आग। हाँ, वो क्लासिक 4 तत्व। बिल्कुल। और उनकी सबसे बड़ी खोज थी एक रहस्यमयी चीज, फिलोसोफर्स स्टोन। कहते थे कि वो किसी भी धातु को छू ले तो सोना बन जाए। हाँ, और मजे की बात यह है कि केमिस्ट्री की जड़ें, मतलब रसायन विज्ञान की, वो इसी कीमिया में है। लेकिन उनकी एक सीमा थी, एक लिमिटेशन थी। वो परमाणु यानी एटम, उसके अंदर के राज को नहीं जानते थे। अच्छा। उन्हें लगता था बदलाव बस बाहरी लेवल पर होता है, जबकि असली खेल तो परमाणु के बिल्कुल सेंटर में, उसके नाभिक मतलब न्यूक्लियस में होता है। सही कहा। विज्ञान की नजर से देखें तो सोना गोल्ड कोई मिक्सचर तो है नहीं, वो एक तत्व है, एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में उसका एटॉमिक नंबर 79 है, यानी उसके हर एटम के न्यूक्लियस में ठीक 79 प्रोटॉन होते हैं। बिल्कुल। और जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो तो सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉनों का लेना देना करते हैं, वो न्यूक्लियस को नहीं बदल सकते, एक तत्व को दूसरा नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। किसी दूसरी धातु को, मान लीजिए सीसा या पारा, उसको सोना बनाने के लिए आपको उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बदलनी होगी, ठीक 79 करनी होगी। जैसे पारे में, मर्क्यूरी में 80 प्रोटॉन्स होते हैं, तो एक निकालना पड़ेगा। ये काम केमिकल तरीकों से तो हो ही नहीं सकता, इसके लिए हमें न्यूक्लियर फिजिक्स का ही सहारा लेना पड़ता है। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, क्या आज ये न्यूक्लियर तरीकों से संभव है? क्या विज्ञान ने वो कर दिखाया जो बेचारे कीमियागर नहीं कर पाए? हाँ, तकनीकी रूप से कहूँ तो हाँ, संभव है। वैज्ञानिकों ने लैब्स में ऐसा करके दिखाया भी है। अच्छा। इसके लिए वो या तो न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल करते हैं या फिर पार्टिकल एक्सेलरेटर यानी कण त्वरक। कण त्वरक, ये क्या होते हैं? ये कैसे काम करते हैं? क्या ये सच में न्यूक्लियस को बदल सकते हैं? आप ऐसे सोचिए कि पार्टिकल एक्सेलरेटर बहुत पावरफुल मशीनें हैं। वो एटम के छोटे छोटे कणों को, जैसे प्रोटॉन को, लगभग लाइट की स्पीड तक तेज करती हैं और फिर उन्हें दूसरे एटम के न्यूक्लियस से टकराती हैं। जोर की टक्कर। ये टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि न्यूक्लियस या तो टूट सकता है या उसमें से प्रोटॉन बाहर निकल सकता है। जैसे मैंने बताया, पारा, मर्क्यूरी, जिसके न्यूक्लियस में 80 प्रोटॉन है, उससे एक प्रोटॉन निकाल दिया तो वो सोना बन गया, जिसमें 79 प्रोटॉन होते हैं। इसी तरह